जय जगन्नाथ मेरे प्यारे किसान भाइयों, एग्रीकल्चर बाबा हेल्प डेस्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक ऐसी दवाई के बारे में बात करेंगे जो मोटा घास को जड़ से साफ कर देती है। अर्थात जो इसकी गिठान होती है जमीन के अंदर, बहुत सी बार इसकी हम लुराई भी करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं, उसके बाद भी वापस से जर्मिनेट हो जाती है। क्योंकि इसकी जो जड़ होती है, वो जो गिठान टाइप होती है, वो बहुत ही खतरनाक होती है। लेकिन एक दवाई है मार्केट में जो इसको जड़ से खत्म कर देती है और बिल्कुल साफ कर देती है। तो चलिए इस वीडियो में उस दवाई के बारे में सीधे और सरल तरीके से बात करते हैं ताकि हमारे किसान भाई अच्छे से समझ जाए। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे हेलोसल्फान मिथाइल 75% के बारे में। इसको मार्केट नेम से सेम्प्रा के नाम से जाना जाता है, जो दानुका कंपनी की सेम्प्रा के ब्रांड से आता है और मार्केट में से सेम्प्रा के नाम से ही जाना जाता है। टेक्निकल नाम से इसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये विशेष तौर पर मक्का और गन्ने के लिए कंपनी की तरफ से रिकमेंड की गई है और ये विशेष तौर पर सिर्फ और सिर्फ मोथा, क्योंकि एक तरीके से सिलेक्टिव खरपतवार है, नाशक है, तो ये विशेष तौर पर सिर्फ मोथा के ऊपर ही काम करती है। मोथा क्या होता है? क्योंकि इसकी जो जड़ होती है उसमें गिठान होती है और उस गिठान में एक तरीके का अम्ल छोड़ती है जिससे वो पूर्ण रूप से जड़ सहित खत्म हो जाता है। एक तरीके से लुराई में भी ये विशेष तौर पर काम नहीं आता, क्योंकि अगर हम इसकी लुराई करते हैं तो बाद में वापस से इसकी जड़ होती है वो वापस से जर्मिनेट हो जाती है। तो आज की वीडियो में बात करते हैं कि सेम्प्रा विशेष तौर पर क्या गन्ना और एक तरीके से मक्का में ही डाली जाती है या इसके अलावा और फसलों में भी इसको डालते हैं, और इसकी जरूरत क्यों आवश्यकता महसूस हुई। विशेष तौर पर जो हमारे गांव के किसान हैं वो सिर्फ और सिर्फ मक्का में एक ही दवाई को समझते हैं, वो होती है लोडिस, जो टम्बुट्रैन आता है। उसके अलावा वो किसी चीज़ को नहीं समझते। लेकिन पिछले 2-3 सालों में होता क्या है, किसान भाई वापस आते हैं हमारी शॉप पर और बोलते हैं कि मक्का में चारा बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ। जो अभी अलग अलग प्रकार के टेक्निकल आ गए, पहले टम्बुट्रैन से बायर के पास था, बहुत सी अलग अलग कंपनियों के पास आ गया। तो उन किसान भाइयों को अगर बायर की लोडिस ने काम नहीं किया तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी कंपनी का जब हम टेक्निकल देते थे, सेम टेक्निकल, तो वो समझते हैं कि ये कहीं ना कहीं हल्का, इसने काम नहीं किया। लेकिन जब बाद में खेत में जाकर देखते तो उनके खेत में विशेष तौर पर मोथा होता है और वो एक तरीके से उस पर ये टेक्निकल सिर्फ ऊपर से जलाने का काम करता है, बहुत सी जगह नहीं भी करता, तो ये उसको छोड़ देता है। तो वहाँ पर हमारे किसान भाई बहुत परेशान होते हैं, सोचते हैं एक तरीके से शॉपकीपर के ऊपर ये हेडक बन जाती है कि उसने गलत दवाई दे दी। लेकिन मेरे प्यारे किसान भाई, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो वहाँ पर आपको सेम्प्रा उपयोग करना पड़ेगा, तभी वो जड़ से खत्म होगा। इसके अलावा उसका कोई उपयोग उपाय। इसके अलावा अगर इसकी डोज की बात करें तो ये 36 ग्राम का जो पाउच आता है वो पर एकड़ जाता है। इसको आप 150 से लेकर 200 लीटर पानी लेकर इसका स्प्रे कर सकते हो। इसकी डोज कुछ ज़्यादा नहीं रखनी, अगर हमारे खेत में ज़्यादा है तो ज़्यादा नहीं रखनी, ये आपके फसल में नुकसान भी कर सकता है। अब वीडियो में विशेष तौर पर बात करते हैं कि इसको धान में भी डाल सकता है। बहुत से मैंने कमेंट पढ़े हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट भी देखे हैं, तो विशेष तौर पर मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा कि इसको धान में नहीं डाल सकते। लेकिन जिन लोगों ने इसका एक्सपेरिमेंट किया है, जिन लोगों के मैंने कमेंट्स देखे, उनके अनुभव के आधार पर उनका कहना है कि उन्होंने धान के कुछ, जैसे मान लो किसी के पास 10 एकड़ है, उसने सिर्फ और सिर्फ 5 बिस्वा, जो एक टैंकी होती है हाथ की, उससे सिर्फ इसका स्प्रे किया तो उसके रिजल्ट उसको बहुत अच्छे देखने को मिले। उसकी जिसमें मोता खत्म हो गया और धान को कुछ भी नहीं हुआ अभी तक की कंडीशन में। लेकिन ज़रूरी नहीं है, हो सकता है जब उसमें बालियाँ निकले तो बालियाँ निकलने में समस्या हो जाए, हो सकता है अच्छी बालियाँ नहीं निकले, हो सकता है जो उसकी बाद की स्टेज होती है, जब अभी वो बड़ा हो रहा है, वो बाद वाली स्टेज में उसमें बर्निंग आ जाए। मतलब एक तरीके से कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान उसको देखने को मिल सकता है और उसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप इसका उपयोग अन्य किसी फसल में कर रहे हो तो इसका कोई नुकसान होता है तो उसके आप स्वयं जिम्मेदार होगे। कंपनी या फिर जो शॉपकीपर है उस पर आप किसी भी प्रकार का ब्लेम नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे मित्रों, फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, उसका जवाब हम जरूर देंगे। और एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो एग्रीकल्चर बाबा को सब्सक्राइब कीजिए, और सीधे अगर हमसे बात करना चाहते हो तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल एग्रीकल्चर बाबा पर जाइए और मैसेज कीजिए। जय सिया राम।